हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अंडरस्टूड अड्डा पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब महात्मा गांधी के बारे में A to Z जान लेते हैं, क्योंकि लुसेंट समान ज्ञान बुक में महात्मा गांधी के बारे में एक अलग पेज दे दिए गए हैं और यहाँ से हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। तो आज गांधी जयंती है, तो गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए महात्मा गांधी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी पोरबंदर गुजरात में हुए थे। और महात्मा गांधी के वास्तविक नाम क्या थे? तो मोहनदास करमचंद गांधी। तो शिव जी बोल सकते हैं, आंसर बोल सकते हैं। तो महात्मा गांधी के वास्तविक नाम क्या थे? मोहनदास करमचंद गांधी। और माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। और शादी कब किए थे? 1883 ईस्वी में। और जन्म 1869 ईस्वी जोड़िएगा तो 170 और इधर 13 यानी 14 साल में शादी हो गए थे। 4 पुत्र थे, हरिलाल, रामदास, मणिलाल तथा देवदास। कौन कौन? हरिलाल, रामदास, मणिलाल तथा देवदास। 5वें पुत्र की उपाधि जमुनालाल बजाज को मिले थे। इनको 5वें पुत्र की उपाधि दिए गए थे। किसको? जमुनालाल बजाज को दिए थे। गांधी जी की निजी सचिव थे महादेव देसाई, जिन्होंने 1917 ईस्वी से लेकर 1942 ईस्वी तक यानी निजी सचिव के रूप में काम किए थे। प्यारे लाल नैयर, ये 1942 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक महात्मा गांधी के निजी सचिव के रूप में काम किए। सुशीला नैयर महात्मा गांधी की युवा निजी चिकित्सक और प्यारे लाल नैयर की बहन थी। तो प्यारे लाल नैयर के बारे में हम सब पढ़े, जो महात्मा गांधी के निजी सचिव थे। उन्होंने 1942 से 1948 ईस्वी तक निजी सचिव के रूप में काम किए थे। और जो सुशीला नैयर थे उनके ही बहन थे। किनके बहन? प्यारे लाल नैयर के बहन थे, जो महात्मा गांधी की युवा निजी चिकित्सक थे। मेडेलिन सिलेट के बारे में पढ़ लेते हैं। यह एक ब्रिटिश महिला थी जिन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन में शामिल होने के लिए ब्रिटेन छोड़ दिया था। यह मीरा बहन के नाम से जानी जाती थी। तो जो मेडेलिन सिलेट है, इन्हीं को मीरा बहन के नाम से जानी जाती है। किनको? मेडेलिन सिलेट को ही मीरा बहन के नाम से जाने जाते हैं। इनको याद रखिएगा। आइए इसके बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट को पढ़ते हैं। लंदन में 1891 ईस्वी में बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की और वकालत करने बम्बई आ गए। तो कब उन्होंने बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की थी? पास किए थे 1891 ईस्वी में, और बम्बई वकालत करने के लिए आ गए। एक मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने उन्हें अपने फार्म की कानूनी कार्रवाइयों के लिए नियुक्त किया। इसी सिलसिले में अप्रैल 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी हेतु दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए। किसके मुकदमा लड़ने के लिए? किसके मुकदमा को लेकर के? दादा अब्दुल्ला के मुकदमा को लेकर के अप्रैल 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए, जहां वे सर्वप्रथम नटाल डरबन बंदरगाह 24 मई 1893 ईस्वी को एस सफारी नामक जहाज में पहुंचे। तो दक्षिण अफ्रीका का एक बंदरगाह था नटाल, जिसको डरबन बंदरगाह के नाम से भी जाने जाती है। इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जहाज का नाम भी इम्पोर्टेंट है। तो महात्मा गांधी का सब कुछ इम्पोर्टेंट है। और बगल में शादी है क्या रे? एनिवर्सरी है, वेडिंग है, सेरेमनी। तो चलिए कुछ भी है, इसको पूरा करिए लेते हैं। तो वे सर्वप्रथम नटाल डरबन बंदरगाह 24 मई 1893 ईस्वी को किस जहाज से पहुंचते हैं? एस सफारी नामक जहाज में पहुंचे। 7 जून 1893 ईस्वी को गांधी जी ने डरबन से प्रिटोरिया जाने वाली ट्रेन पकड़ी। तो डरबन तक जहाज से जाता है। किस जहाज से जाता है? एस सफारी नामक जहाज से जाता है। और उसके बाद डरबन से किसके लिए ट्रेन पकड़ती है? प्रिटोरिया जाने वाली ट्रेन पकड़ी। उस दिन गांधी जी के पास उसी ट्रेन की प्रथम श्रेणी की टिकट थी, लेकिन रंगभेद के कारण दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारा रंगभेद हो रहे थे। तो रंगभेद के कारण उन्हें जबरन तृतीय श्रेणी में जाने के लिए कहा गया, क्योंकि उसके पास प्रथम श्रेणी का टिकट थे, लेकिन देखने में तो काला था। तो इसीलिए उसको कहा गया कि तृतीय श्रेणी के लायक है। तो देखने से क्या लगता है कि तृतीय श्रेणी के लायक है। तो तृतीय श्रेणी में उनको जाने के लिए कहा गया।
नहीं जाने पर जबरन उन्हें पीटर मारिट्सबर्ग है ना, पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर धक्का देकर नीचे उतार दिया गया। और बाद में इसी स्टेशन पर उसका स्टेच्यू भी बना हुआ है। किस स्टेशन पर? पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन में उसका भी मूर्ति बना हुआ है। तो नहीं जाने पर जबरन उन्हें पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर धक्का देकर उतार दिया गया। गांधी जी के कुछ काम को देख लेते जो दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने किए थे। 1894 ईस्वी में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना, बहुत इंपोर्टेंट, सभी फैक्ट इंपोर्टेंट है, यानी एक लाइन भी ऐसा नहीं जिसको छोड़ सकते, क्या समझे। 1894 ईस्वी में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किए। 1903 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। तो इंडियन ओपिनियन 1903 ईस्वी में प्रकाशित होते हैं और एक साप्ताहिक पत्र था, इसको भी याद रखिएगा। 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 ईस्वी में। उसके बाद 1910 ईस्वी में क्या करते हैं? टोल्स्टॉय फर्म की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? 1910 ईस्वी में टोल्स्टॉय फर्म की स्थापना करते हैं। इस फर्म की स्थापना जर्मन शिल्पकार कॉलेन बारब की सहायता से जोहान्सबर्ग में की थी। तो जोहान्सबर्ग स्वर्ण नगरी के नाम से जाने जाते हैं, जो दक्षिण अफ्रीका का ही एक शहर है। 1910 ईस्वी में हिंद स्वराज का पहला गुजराती संस्करण 1910 ईस्वी में प्रकाशित किए गए। तो हिंद स्वराज का पहला गुजराती संस्करण 1910 ईस्वी में प्रकाशित किए गए। फिनिक्स दक्षिण अफ्रीका कोमा है बीच में लगा हुआ, इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किए जाते हैं। स्वराज की व्याख्या किए जाते हैं। लगभग 45 वर्ष की अवस्था में गोखले के अनुरोध पर 9 जनवरी, क्योंकि गोखले कौन थे? उनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो कुछ इंफॉर्मेशन सभी को दे देते इस वीडियो के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, हम सब रोज 4:30 बजे एक्सेस 4:45, तो 4:45 ही टाइम कर देते। तो 4:45 से हम सब लुसेंट समान ज्ञान बुक से क्विज चलाते हैं। और अभी भी जो पढ़ रहे हैं लुसेंट बुक से ही पढ़ रहे हैं, तो जिसको यूट्यूब पर लाइव भी देते हैं। तो जो सहरसा में है वे कांटेक्ट मुझसे कीजिएगा और ऑफलाइन जुड़ सकते हैं, और जो अदर जगह है ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ करके क्विज में पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो आइए, आपका वेलकम है। तो आइए आगे पढ़ाई को बढ़ाते हैं। तो लगभग 45 वर्षों की अवस्था में गोखले के अनुरोध पर 9 जनवरी 1945 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए। वापसी के वक्त महात्मा गांधी ने अपने जन्म स्थान काठियावाड़ की पारंपरिक पोशाक पहनकर अरबिया जहाज पर चढ़े थे। किस जहाज पर चढ़े थे और किसका पारंपरिक पोशाक पहने थे? काठियावाड़ के पारंपरिक पोशाक पहनकर अरबिया जहाज पर चढ़े थे। इसलिए जब गांधी जी भारत ओपोल बंदरगाह मुंबई, कौन बंदरगाह? ओपोल, एक छोटा सा बंदरगाह होगा। तो ओपोल बंदरगाह मुंबई पहुंचे यानी लौटे, तो उन्होंने धोती, लंबा कोट, कंधे पर एक स्टोल और सिर पर सफेद पगड़ी पहनना शुरू किया। बाद में उन्होंने केवल खादी का आभरण पहनना शुरू कर दिया। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु, इम्पोर्टेंट है, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो अपना राजनीतिक गुरु बनाया। गांधी जी आध्यात्मिक गुरु किसको बनाए थे? रायचंद भाई को बनाए थे। तो इम्पोर्टेंट है, राजनीतिक गुरु तो सब जानते हैं। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। लेकिन आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल गुरु कौन थे? रायचंद भाई थे। कौन थे? रायचंद भाई थे। गांधी जी के जीवन पर प्रभाव डालने वाले 3 व्यक्ति, यानी 3 व्यक्ति का प्रभाव गांधी जी के जीवन पर पड़ा था। रायचंद भाई जो उनके आध्यात्मिक गुरु थे, अपने जीवन संपर्क से यानी कि उसके साथ जुड़े हुए थे। टोल्स्टॉय ने बैकुंठ तेरे हृदय में नामक अपनी पुस्तक से, तो बैकुंठ तेरे हृदय नामक पुस्तक का लेखक कौन है? टोल्स्टॉय। और वार एंड पीस का लेखक टोल्स्टॉय ही है। 10 नाम हम सब पढ़े थे। वार एंड पीस यानी कि वार मतलब युद्ध और पीस मतलब शांति, युद्ध और शांति नामक पुस्तक का लेखक टोल्स्टॉय। तो यहाँ पर यानी 3 व्यक्ति का इफेक्ट पड़ा था किसके जीवन पर? महात्मा गांधी के जीवन पर। तो पहला रायचंद भाई, उसके बाद दूसरा टोल्स्टॉय, इसका पुस्तक का नाम है बैकुंठ तेरे हृदय में नामक अपनी पुस्तक से, और रस्किन ने अनटू द लास्ट नामक पुस्तक का, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनटू द लास्ट इन रस्किन बॉन्ड,
रस्किन बॉन्ड। अनटू द लास्ट नामक पुस्तक का लेखक रस्किन बॉन्ड। नामक पुस्तक से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने के कारण इन्हें कुछ लोग भर्ती करने वाले सार्जेंट कहने लगे थे, क्योंकि जब हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे तो अंग्रेज सरकार आश्वासन दिए थे भारतीयों से कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम भारत को आजाद कर देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो लेकिन महात्मा गांधी के कहने पर बहुत सारे युवा भी, सैनिक भी, सेना में जो था तो वो युद्ध में भाग लेवे किए और नए नए युवा भी युद्ध में भाग लिए थे। भारत में महात्मा गांधी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान हुआ था। यानी भारत में महात्मा गांधी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति 1916 ईस्वी में बनारस विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय है ना, जिसको BHU के नाम से भी जाने जाते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान हुआ। और BHU के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। BHU के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की है और यहीं से गाना है ना, साबरमती के संत तूने कर दिए कमाल, रघुपति राघव राजा राम। तो साबरमती आश्रम की स्थापना की। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की। गांधी जी ने नवजीवन, गुजराती भाषा में, इसको भाषा भी याद रखिएगा, नवजीवन किस भाषा में प्रकाशित किए गए थे? गुजराती भाषा में। एवं यंग इंडिया अंग्रेजी का संपादन किया। और किसका? यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा में संपादन किया। हरिजन पत्र का प्रकाशन 1933 ईस्वी में प्रारंभ किए थे। तो नवजीवन के संस्थापक यानी संपादक महात्मा गांधी, यंग इंडिया, हरिजन, इस सब का महात्मा गांधी। गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इंटर में एक बुक पढ़े थे, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। गांधी जी का प्रिय भजन, इसका आत्मकथा कौन है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। गांधी जी का प्रिय भजन कौन है? वैष्णव जन को तेनु कहिए की रचना किसने किए थे? नरसिंह मेहता ने की थी। किसने किए थे? नरसिंह मेहता ने किए थे। किसने किए थे? नरसिंह मेहता ने की थी। गांधी जी के नेतृत्व में हुए प्रथम 3 संघर्ष, चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी, और किसने न्योता दिए थे इनको? राजकुमार शुक्ल न्योता दिए थे। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 ईस्वी में, खेरा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में। तो दोनों 1918, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल जो है 1918, खेरा सत्याग्रह 1918। इसमें महीना को याद करना पड़ेगा क्योंकि कभी क्रम सजाने के लिए दे दिया जाता है। तो अभी मुझे भी याद नहीं आ रहा महीना, तो क्या करेंगे, हम ग्रुप में डाल देंगे मंथ, इसमें ग्रुप, वैसे हम कॉपी में लिखे हुए महीना, तो महीना याद करना ही पड़ेगा। खेरा सत्याग्रह, जो अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल है, इसका महीना याद करना पड़ेगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ किया था। कब? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले प्रमुख नेता मोहम्मद अली थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग के बदले में अंग्रेजों द्वारा दी गई केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। तो असहयोग आंदोलन के शुरू करने से पहले, यानी केसर-ए-हिंद उपाधि इसलिए त्यागे थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड से नाखुश होकर के महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दिए थे। और यहाँ पे जलियांवाला बाग वाला बात नहीं लिखा गया है। चलो, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दिए थे। जमनालाल बजाज, जिसको महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कहा जाता है, तो जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च 12 मार्च 1930 ईस्वी से किया। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को दिन गांधी जी नोआखली बंगाल में। तो यहाँ तक आजादी के समय महात्मा गांधी कहाँ थे, यह भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो कहाँ थे? नोआखली बंगाल में थे। गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 है ना, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को दिल्ली के बिरला भवन में नाथूराम गोडसे ने कर दी। गांधी जी की हत्या की मुकदमा नाथूराम गोडसे, गोपाल गोडसे, मदनलाल पहवा, विष्णु करकरे, दिगंबर बांगरे, दामोदर वीर सावरकर एवं नारायण आमटे पर चला, जिसमें नाथूराम गोडसे एवं नारायण आमटे को फांसी की सजा हुई थी। गांधी जी की हत्या के मुकदमे की सजा सुनाने वाले जज का नाम आत्माचंद अग्रवाल थे। भारत
का एक मात्र समाचार पत्र हिंदू जिसने गांधी जी की हत्या का समाचार को अपने पहले पन्ने पर स्थान नहीं दिए थे, क्योंकि उन दिनों हिंदू के पहले पन्ने पर केवल विज्ञापन आता था। 2 अक्टूबर 2005 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका पीटरमारिट्सबर्ग, जहाँ से इसको धकेल कर उतार दिया था, स्टेशन में गांधी जी की प्रतिमा लगाई गई। तो इस प्रकार हम सब गांधी जी के बारे में पढ़ लिए और इनको बार बार सुनते रहिएगा। हो सकता है तो ऑडियो फॉर्मेट में इसको डाउनलोड करके, यानी ऑडियो में डाउनलोड करके सुन सकते हैं। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि लाइव में ऑनलाइन जुड़िए, और ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और हम कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करके लाइव दे पाए। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।